गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी आप सभी को अपना मॉर्निंग रूटीन। और ये फुल ब्लॉग नहीं होने वाला, ये केवल मॉर्निंग रूटीन है। और हम इस मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत करेंगे हिमांशी मैम की वन शॉट रिवीजन वाली क्लास से, जो कि है मैथ्स की। तो ये क्लास मेरी रह गई थी क्योंकि ये मैम ने 1-2 दिन पहले करा दिए और मैंने उस टाइम नहीं ले पाई थी। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना इस क्लास को कंप्लीट कर लिया जाए। और ये शायद थी 1.5 घंटे की, हाँ 1.5 घंटे की क्लास थी। तो कमेंट में आप लोग भी बताओ कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। वैसे ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पर क्या कर सकते हैं, ठंड भी पड़ रही है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते, है ना। मतलब ठंड भी पड़ सकती है तो ऑफ कोर्स हम भी पढ़ सकते हैं। मैं साइंस के न्यूमेरिकल कर रही हूँ और इतनी ठंड है कि ये हाथ ना बिल्कुल एकदम बर्फ बन गया, बर्फ। मन ही नहीं कर रहा, पर क्या कर सकते हैं। न्यूमेरिकल तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएंगे ही नहीं। एक डायलॉग याद आया, चलो सुनाई देती हूँ। खूब जमेगा रंग जब होंगे हम तीनों यार, मैं, मेरी चाय और मेरी बुक्स। जोक्स अपार्ट। तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है कंप्लीट और टाइम हुआ है बजल्ला 10:30। आज मैंने साइंस के न्यूमेरिकल्स करे हैं, मतलब फिजिक्स के, और बाकी कोई थ्योरी वरी तो कुछ नहीं पढ़ा है। और अभी मॉर्निंग शेड्यूल में, मतलब फर्स्ट सेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने 10 से पहले स्टार्ट किया था पर अभी फिनिश नहीं हुआ है। अभी हम एक चीज़, मतलब एक कोई सब्जेक्ट और करेंगे, उसके बाद ख़त्म होगा, उसके बाद मैं उठूँगी। यानी मैं तब से उठी नहीं हूँ अभी। और एक चीज़ और मुझे कहनी थी। मेरा मानना क्या है कि जैसे ना, जब पढ़ाई करो, मतलब जब स्टडी करो तो पागलों की तरह स्टडी करो, और जब कोई दूसरा काम करो तो फिर पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब ये नहीं है कि जब पढ़ाई कर रहे हैं तो और बातें भी माइंड में आ रही हैं, और जब हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं तब हमारे माइंड में पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, और जब कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है। ये होना चाहिए। तो जो हमारी स्टडी होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, और हम कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। क्योंकि इस एज में ना और भी 17 चीज़ होती हैं, बार बार माइंड में आती हैं। मतलब हमें और भी चीज़ें देखनी होती हैं लाइफ में, तब वहाँ पे स्टडी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। तो जब पढ़ रहे हो तब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, और जब कोई दूसरा काम कर रहा हो तो वो दूसरा काम कर रहे हो। और अभी मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं उठ के कुछ करूं, मतलब नहाना भी है तो फ्रेश वगैरह हूँ, पर कोई बात नहीं। अभी मैं एक सब्जेक्ट और करूँगी, उसके बाद उठूँगी। तो चलो फटाफट वो करते हैं। अभी 11:30 हो गए हैं। तो आई होप जो भी मैंने बात बोली थी वो शायद समझ में आई हो आप लोगों के। आ ही गई होगी। और आज मुझे क्या क्या करना है वो मैंने कल रात ही प्लान कर लिया था। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। कल रात ही प्लान कर लिया था, तो मैंने लिख लिया था कि मुझे आज क्या क्या करना है। तो वो मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ, क्योंकि आज मैं पूरा ब्लॉग तो शूट नहीं करूँगी पूरे दिन का, बस मॉर्निंग रूटीन दिखा रही हूँ। तो आज क्या क्या करूँगी मैं पूरा दिखा देती हूँ एक बार ही। इतना मतलब एनालिसिस तक, ठीक है। वो सेकंड पेपर का मॉक मत देखो, वो नहीं हो पाएगा। कुछ ज़्यादा लिख लिया मैंने फ्लो में, तो बस इतना ही हो पाएगा। अभी मैंने क्या कर लिया है, पेन कहाँ गया। अभी मैंने कर लिया है ये मैराथन कर लिया है, तो चलो टिक लगा देते हैं। और साइंस कर लिया 1-1.5 घंटे, इस पर भी टिक लगा देते हैं। और मैराथन और साइंस, यही दोनों करिए, अरे भूल गई मैं। अब मैं करूँगी रीडिंग एंड वोकैब, देन मैं उठूँगी और बाकी थोड़ा काम देखूँगी। फिर उसके बाद पैसेज भी सॉल्व करने हैं। एक स्क्रीनशॉट जो भी है वो रिवीजन स्क्रीनशॉट का रगड़ा मेरा पता होगा। मतलब मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, जितनी भी मैंने अब तक मैराथन ली है, हिमांशी मैम की, सचिन सर की, लास्ट 1 महीने से मैं ले रही हूँ, तो उस सब के मैंने स्क्रीनशॉट ही ले लिए थे। कौन नोट्स बनाए, नोट्स भी मेरे बने हुए हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे ये नोट्स मैंने ऐसे बना लिए थे अलग से, तो ये भी हैं। और सेकंड पेपर का भी मैं मॉक लगा लूँगी अगर टाइम बचेगा तो। और अभी मैं करती हूँ रीडिंग एंड वोकैब, और
टाइम देख लो, ये हो गया है, ठीक है। और ठंड तो इतनी है कि बस मैं पढ़ ही रही हूँ, मुझे ही पता है मैं कैसे पढ़ रही हूँ। और आज तो मैंने हीटर भी नहीं लगाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और जिन भी दोस्त का 9 डेट को एग्ज़ाम है उनके लिए लास्ट मिनट टिप यही है कि अब 1 दिन बचा है आपके पास, तो अच्छा यही होगा कि अब आप बस अब रिवीजन पे ध्यान दो। देखो यूट्यूब पे तो बहुत सारा कंटेंट है और ये वीडियो वो वीडियो इसके चक्कर में लगे रहे तो ये 1 दिन भी अब ऐसे ही चला जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि केवल और केवल रिवीजन पे ध्यान दिया जाए। और सबको पता ही है सीटेट में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और अंडरस्टैंडिंग 1 दिन में डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है, उसके लिए 1-2 महीने लगेंगे। और अब तक जो आपने पढ़ा होगा 1-2 महीने में, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, अब 1 दिन में डेवलप नहीं हो पाएगी। और देखो यार, एक बात ये भी है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है, अगर उसमें से आप गलत करके आए, कुछ पढ़ा हुआ आते हुए गलत कराए, तो आपको ज़्यादा दुख होगा। अगर कुछ आपने नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम में वो आ जाता है और वो गलत हो जाता है, तो इतना दर्द नहीं होगा जितना जब जो पढ़ा हुआ है उसमें से आए और वो भी गलत कराए। ये बात दुख की होगी कि हम यार आते हुए भी चीज़ें गलत करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। तो जो 1 दिन बचा है उसमें मस्त रिवीजन करो, रिवीजन पे ध्यान दो। और नोट्स वगैरह तो आपने कुछ तो बनाया होगा ना, तो बस वही पढ़ो, रिलेवेंट पढ़ो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में अगर 1-2 क्वेश्चन लग रहे हैं कि टफ़ हैं, शुरुआत में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो हमें टफ़ लगने लग रहे हैं, तो उसमें पैनिक मत होना। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि शुरू में क्वेश्चन टफ़ आ जाते हैं और हमें लगता है कि अब पेपर हमारा बेकार होगा क्योंकि ये चीज़ें तो हमें आ ही नहीं रही हैं, यानी पूरा एग्ज़ाम ऐसा ही है शायद। तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, वो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है पेपर। तो उन क्वेश्चन को अब अंडरस्टैंडिंग से उन क्वेश्चन को टिक कर देना और आगे बढ़ जाना। तो कुछ नहीं आता है अगर एग्ज़ाम में, तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ख़त्म होती है रीडिंग एंड वोकैब। देखो, मैंने शायद पता हो आपको, मैंने बता रखा है वैसे कि इससे पहले मैंने कुछ टाइम एसएससी के लिए प्रिपरेशन की थी, तो ये वोकैब वगैरह सब उस टाइम की हैं और ये मैंने पढ़ भी रखी हैं, तो थोड़ा और इजी है मुझे थोड़ा करना। पर हाँ, थोड़ा रिवाइज़ करने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले किया था तो ये भूल चुकी हूँ। पर कोई बात नहीं, अभी टाइम है, जितना होगा हो जाएगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इतनी वोकैब करनी है, बस टाइम है तो थोड़ा थोड़ा मैं करूँगी और थोड़े से घड़ा बढ़ता है, किसी न किसी दिन तो हो ही जाएंगे। तो फ़िलहाल अब मेरा ये फर्स्ट स्टडी सेशन यानी मॉर्निंग रूटीन ख़त्म होता है और अब मैं इसके बाद उठूँगी और बाकी के थोड़े घर के काम देखूँगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों में। वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आते और फिर मन भी नहीं करता बनाने का। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो और कौन करेगा यार। चलो ठीक है, ये सोच के मेरा मूड भी ख़राब हो जाता है। चलो, ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना एंड डोंट पैनिक। एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत हेजिटेशन और एंजाइटी तो सबको होती है, वो नॉर्मल है। मैं फालतू में क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि अगर मेरा भी एग्ज़ाम 9 को होता तो मुझे भी होती, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो नॉर्मल है, पर हाँ, इसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने देना, उससे आपके एग्ज़ाम पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो बस ये बात याद रखना और अपना जितना भी आता हो उसमें बेस्ट दे के आना। बाकी और वैसे भी जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक तो हमको तो एग्ज़ाम की आदत डाल लेनी चाहिए। इतने सारे एग्ज़ाम हम देते हैं, तो इसलिए मैंने बोला एग्ज़ाम आर द पार्ट ऑफ लाइफ, एग्ज़ाम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। और बाकी ये भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में को अच्छे से हैंडल करना, जो चीज़ नहीं आती हो उसको भी ट्रिकी वेज होते हैं कि कैसे हम जो भी नहीं आता है उसमें भी अच्छा से बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के उसको टिक करें। और कैसे जब हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन टफ लगने लगते हैं तो उस इमोशन को हैंडल करना, ये जो भी सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। एग्ज़ाम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड दीज स्मॉल थिंग्स आर द आर्ट ऑफ लाइफ। तो इस लाइन के साथ ही विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर कर देना यार।